नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के ऑडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक सॉमरसेट मॉम की एक विश्व प्रसिद्ध कहानी लेकर आई हूँ। मैं हूँ पूनम दुआ और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस कहानी में लेखक का उद्देश्य यह दिखाना है कि शिक्षा बुद्धि और सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकती। शिक्षा नहीं गारंटी कर सकती कि आपकी इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी होगी और आपको सक्सेस मिलेगी। ये किस तरीके से दिखाया गया ये हम कहानी में जानेंगे। आइए समरसेट मॉम को जानते हैं थोड़ा सा। एक अंग्रेजी नाटककार, उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक थे। अपने युग के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से थे और 1930 के दशक के दौरान प्रतिष्ठित रूप से सबसे अधिक भुगतान पाने वाले लेखक थे। 1874 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1965 में। वे अपने परिवार के अन्य पुरुषों की तरह वकील नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण और योग्यता प्राप्त की। उनका पहला उपन्यास लिजा ऑफ लैम्बेट, जो कि 1897 में आया था, वो इतनी तेजी से बिक गया कि मॉम ने पूरी तरीके से लिखने के लिए अपनी डॉक्टर प्रैक्टिस छोड़ दी। आज की कहानी का शीर्षक है द वर्जर। वर्जर चर्च में एक अधिकारी जो एक कार्यवाहक और परिचारक के रूप में कार्य करता है। An official in the church who acts as a caretaker and attendant. अल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन को चर्च में काम करते हुए 16 वर्ष हो चुके थे। उस दिन दोपहर में नामकरण समारोह था। वर्जर ने अपना दूसरा सबसे बेहतरीन गाउन पहना था। उसे अपने गाउन पर बहुत गर्व था। पुराने गाउन को बहुत संभाल के रखा था। नामकरण के बाद वे चर्च की सफाई में लग गए। चर्च में एक नए विकार की नियुक्ति हुई थी। विकार वह व्यक्ति जिन्हें हम हिंदी में पादरी कहते हैं। पादरी जो चर्च और चर्च के साथ लगे क्षेत्र के निवासियों का ध्यान रखते हैं। चर्च में एक बहुत ऊंचा ओहदा होता है। वह विकार 40 वर्ष के थे और वर्जर उन्हें पसंद नहीं करते थे। वह अपने पुराने विकार को याद करते रहते थे क्योंकि नए विकार हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। नए विकार की एक खूबी थी, जब वे किसी रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में लेते तो वह बच्चा चुप हो जाता और इसी बात की तारीफ सुनना विकर को बहुत पसंद था। नए विकर ने वर्जर को वेस्ट्री यानी गिरजाघर में मिलने के लिए कहा क्योंकि उन्हें वर्जर से कुछ बात करनी थी। जब वर्जर वेस्ट्री में पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद दो चर्च वार्ड्स को देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों चर्च वार्डन बूढ़े व्यक्ति थे और चर्च में पिछले 9 वर्षों से काम कर रहे थे। विकर दोनों चर्च वार्डन के बीच में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। वर्जर सोचने लगे आखिर क्या बात है और थोड़ा अजीब महसूस करने लगे। विकर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और चर्च वार्डन भी काफी गंभीर लग रहे थे। वर्जर सोचने लगा शायद उसने ऐसा कुछ किया है जो इन्हें पसंद नहीं आया। वर्जर ने सेंट पीटर्स चर्च में काम करने से पहले भी बहुत काम किए और उन कामों में उस पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, इसलिए वर्जर उनके सामने निडर बनकर खड़े रहे। अब विकर ने वर्जर से कहा वे उनके काम से खुश हैं, पर उसे यह बात जानकर बड़ी हैरानी हुई कि वर्जर पढ़ लिख नहीं सकता। इस बात पर वर्जर ने कहा पुराने विकर को इस बात का पता था और उन्हें इससे कोई एतराज नहीं था। नए विकर ने कहा तुम 16 वर्षों से बिना पढ़े लिखे चर्च में काम कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि इस चर्च में कोई वर्जर अनपढ़ हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ पढ़ने लिखने के लिए। विकर ने कहा अगर तुम इस 3 महीने में पढ़ना लिखना सीख लेते हो तो तुम इस चर्च में काम कर सकते हो, अन्यथा तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। वर्जर की पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और नए विकर को वो वैसे ही पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने सोचा इस्तीफा देना ही ज्यादा ठीक है। वर्जर ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि पढ़ने लिखने की अवस्था में वे नहीं थे। वर्जर बहुत दुखी थे, अपने ही विचारों में खोए हुए अपने घर जाने के रास्ते के बजाय किसी दूसरे रास्ते पर चलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे जिंदगी में क्या करेंगे। वर्जर के पद पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे तो जमा किए थे, लेकिन वो राशि उनके बचे हुए जीवन के लिए काफी नहीं थी। वर्जर को सिगरेट पीने की इच्छा हुई।
हालांकि वे रोज सिगरेट नहीं पिया करते थे, कभी कभी बहुत थक जाने पर एक कश लगा लिया करते थे। उन्होंने अपने आसपास देखा पर तंबाकू बेचने वाली कोई दुकान नजर नहीं आई। काफी दूर चलकर गए, कोई दुकान नजर नहीं आई। उन्होंने सोचा, इतने बड़े इलाके में एक भी तंबाकू की दुकान नहीं है। मेरे जैसे जाने कितने लोग रोज यहाँ आते होंगे तंबाकू के लिए। वे अपने घर गए और चाय पी, और उनकी पत्नी ने कहा, वे इतने शांत क्यों बैठे हैं आज। उन्होंने कहा कि वे कुछ सोच रहे हैं। अगले दिन वे उस जगह पर फिर गए और एक दुकान किराए पर ले ली और तंबाकू, सिगरेट और अखबार बेचने लगे। उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। उन्होंने एक और दुकान खरीदकर वहां पर मैनेजर को नियुक्त कर दिया। अब उन्होंने ऐसी जगहों की खोज करनी शुरू कर दी जहां एक भी तंबाकू की दुकान नहीं थी। जब भी वो थोड़ा सा भी खाली होते, पूरे शहर की सैर पर निकल जाते और ऐसी लंबी लंबी सड़कें खोजने लगते जहां पर तंबाकू की दुकानें नहीं है। वे नई नई दुकानें खोलने लगे, नई दुकानों के लिए मैनेजर्स नियुक्त करने लगे और इसी तरीके से अपनी दुकानों को चलाते थे। 10 सालों में उन्होंने कुल 10 दुकानें खोली और वे बहुत पैसे कमाने लगे। अल्बर्ट अपने अधिकांश पैसे बैंक में जमा कराने लगे। एक दिन जब वे पैसे जमा कराने बैंक गए तो मैनेजर ने उन्हें बुलाया और कहा, उन्हें शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में निवेश करना चाहिए। अल्बर्ट एडवर्ड कोई खतरा नहीं उठाना चाहते थे। अल्बर्ट एडवर्ड को शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बैंक मैनेजर ने कहा, अल्बर्ट के बदले इन्वेस्टमेंट वह करेंगे। अल्बर्ट को सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे और पैसे देने होंगे। अल्बर्ट ने कहा कि उसे कैसे पता चलेगा कि वे किन कागजों पर हस्ताक्षर कर रहा है। बैंक मैनेजर ने उसे कहा, पहले वह उन कागजों को पढ़ ले, उसके बाद हस्ताक्षर करे। तब उसने कहा कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह सिर्फ अपना नाम लिख सकता है, कुछ पढ़ नहीं सकता। इस बात को सुनकर मैनेजर अचंभित रह गया और कहा, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो तुम बहुत कुछ हासिल कर लेते। इस बात पर अल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह पढ़ा लिखा होता तो चर्च में वर्जर होता। तो ये थी हमारी कहानी। उनकी भव्य सफलता में साक्षरता की कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, यह सच है कि यदि वर्जर साक्षर होते, अर्थात उन्होंने पढ़ने लिखने या सीखने के लिए हाँ कर दी होती, नए विकार के आदेश को स्वीकार कर लिया होता, तो अभी भी वह एक वर्जर होते। कहानी द वर्जर एक चौंका देने वाले मोड़ के साथ समाप्त होती है। हमारे वर्जर अनपढ़ होते हुए भी महत्वपूर्ण व्यवसाय खड़ा कर सकते थे और 30,000 पाउंड की संपत्ति जमा कर पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए ये चैनल।